जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भारत में जो राजभाषा है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं भारत की राजभाषा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की 22 राजभाषा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता देती है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में। अगला आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक देश की आधिकारिक भाषाओं को संबोधित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भाग 17 है वो ये कहता है जो ये राजभाषा है उसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं 343 से लेकर 351। इसमें परिभाषित करता है कि देश के लिए आधिकारिक भाषाएं कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, किन भाषाओं को कहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कही गई है। आगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद है इसकी डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले हमें जो बेसिक पॉइंट है उसे पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे की चीज़ों को ठीक से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाग 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक देश के लिए आधिकारिक भाषाओं को संबोधित करता है, यानी कि ये राजभाषा से संबंधित है। फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में कहा गया है कि देवनागरिक में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अब यहाँ पर आपको नोट करना है, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित बातें कही गई है। इसमें जो अनुच्छेद है 343 क्लॉज 1 वो ये कहता है कि जो देवनागरिक है, आप जानते हैं कि हिंदी को देवनागरिक में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनता है और एग्जाम में पूछा भी गया है, देवनागरिक में लिखी गई क्या है, हिंदी। और ये हिंदी जो है संघ की क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक। फिर आप आगे देखेंगे 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। आप जानते हैं कि भारत में जब संविधान बना था और जब संविधान को लागू किया गया था तो उस वक्त 14 भाषाओं को मान्यता यानी कि दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये मूल रूप से 14 भाषाएं थी और बाकी जो भाषाएं हैं उनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये आपको तारीख जो है ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि 14 भाषाओं को कब मान्यता प्रदान की गई, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। अब आप जानते हैं कि 14 भाषाओं को 26 जनवरी 1950 को मान्यता दे दी गई, लेकिन हमारे भारत में कितनी राजभाषा हैं, 22। तो 8 भाषाएं जो हैं उनको संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आज हम लोग उसी
जो 8 भाषाएं हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे कि उनका संविधान संशोधन कब किया गया और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? 14। बची कितनी? 8। इन 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और आपको नोट पॉइंट करना है। भाषा से संबंधित आप देखेंगे तो यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि दोस्तों सिंधी भाषा जो थी वो पहली भाषा थी जिसे संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये 15वीं भाषा बनी। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 भाषाओं को तो 26 जनवरी 1950 को ही मान्यता मिल गई, लेकिन बाद में 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी। ये सिंधी भाषा जो है इसको 15वीं भाषा बनाया गया और ये संविधान संशोधन द्वारा पहली भाषा बनी या संविधान संशोधन द्वारा पहली भाषा जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट नोट करना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि राजभाषा में एक संशोधन होता है, वो है 21वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है? 1967 में। और इसमें सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया। और यहाँ पर आपको नोट करना है, ये सिंधी भाषा 15वीं राजभाषा बनी थी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखेंगे, सिंधी भाषा ही संविधान संशोधन द्वारा पहली भाषा बनी। ध्यान रखना है, संशोधन करके, ठीक, और पहली भाषा जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपको नोट करना है। अब आगे देखेंगे, एक और संविधान संशोधन होता है, वो है 71वां, यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जो संशोधन हुए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो आपने देखा 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, और ये 3 भाषाएं कौन सी हैं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसे आप दोस्तों ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हैं, नमक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 भाषाओं को, और उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो है नमक। नमक से आप याद रख सकते हैं, जैसे ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। तो टोटल यहाँ पर अब कितनी भाषा हो गई? 15 तो ऊपर ही हो गई थी, 16, 17, 18। तो ये दोस्तों 18 हो गई। अभी कितनी बची है? 4। एक और संविधान संशोधन होता है, और वो है 52वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों 2003 में एक और संशोधन किया जाता है, और वो है 52वां। पूछा भी गया है कि 2003 में भाषा के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो वो है 52वां, यानी कि 92। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी आपने देखा, पहले एक भाषा को जोड़ा गया,
फिर 3 और अब कितनी भाषा को जोड़ा जा रहा है? 4। इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया और वो कौन कौन सी है, इनके नाम भी हमें पता होनी चाहिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जो हैं 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इसे आप दोस्तों ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, बोडो मैस, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है कि 2003 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 4। और इसके ट्रिक याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो है बोडो मैस। बोडो मैस, इसके नाम देख सकते हैं, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मै से मैथिली और स से संथाली। तो बोडो मैस से ये 4 भाषाओं को 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मिला। उसके बाद बची 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, जिसे सिंधी को राजभाषा का दर्जा मिला और ये 15वीं भाषा बनी और ये संविधान संशोधन द्वारा पहली भाषा बनी या पहली भाषा जोड़ी गई। फिर आपने देखा 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नमक से आप याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो मैस से याद रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितनी हो गई? यहाँ तक तो 18 थी, 18 के बाद 4 और जोड़ दी गई, तो कितनी हो गई? 22। अब हम लोग जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी राजभाषा नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और उर्दू। ये 22 जो हैं राजभाषा है भारत की, यानी कि 22 राष्ट्रीय भाषा है। अब कुछ पॉइंट नोट करेंगे। ये जो आप हिंदी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हिंदी में ध्यान देना है। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये एक आधिकारिक भाषा है, यानी कि इसको कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। क्योंकि अक्सर हमें डाउट रहता है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है। तो ये दोस्तों 22 क्या है? राजभाषा है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।